अस्सलाम वालेकुम जी, सब देखने और सुनने वालों को बेसपाल की तरफ से खुशामदीद। एक और न्यूज़ उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है, यहाँ पे घर लिया हुआ है और उसको रेंट आउट किया हुआ है या रेंट आउट करना चाह रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर रेंट पे देना चाह रहे हैं। अच्छा, रेंट के हवाले से यहाँ पर बेशुमार डिस्प्यूट्स हुए हैं, बेशुमार मसले मसाइल बने हैं, क्योंकि उसकी वजह एक ये थी कि इन्फ्लेशन। अगर किसी ने 1 साल पहले घर लिया हुआ था 5,000 लीरा पे रेंट पे, तो अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें तो इसका अभी करंट जो रेट है वो मोर देन 100% है, यानी कि 10 to 12,000 उस घर का किराया है। हमारे साथ हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं जिनके साथ ऐसे मसले हैं। अब एक हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका एक जो कम्युनिटी है बिल्डिंग, उसमें एक दो अपार्टमेंट है। अभी एक उन्होंने 2 साल पहले रेंट पे दिया था जिसका अभी करंट किराया जो ले रहे हैं वो 3,000 ले रहे हैं, और दूसरा अभी रिसेंटली उन्होंने रेंट आउट किया है जिसका उन्होंने 20,000 पे रेंट आउट किया है। सेम अपार्टमेंट, सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर, हर चीज़ सेम। वजह क्या है? रूल्स क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट टेनेंट को बहुत राइट देती है। अब जो ओनर है वो उससे अपना घर खाली नहीं करवा सकते। अगर उसको करवाना पड़ता है तो उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है, 4 से 5 साल लग जाते हैं, केस करना पड़ता है। और बाई लॉ क्या है? बाई लॉ मैक्सिमम आप 25% इंक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी का घर जो उसने रेंट पे दिया हुआ है 10,000 लीरा का है तो 1 साल के बाद वो 25 इंक्रीज करने के बाद 12,500 तक, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आप खाली भी नहीं करवा सकते। आप पुलिस के पास जाए, आप कहीं भी जाए, कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आपको लॉयर हायर करना पड़ता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। रिन्यूअल का ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। और इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, फिर से बना दूंगा। इसका प्रोसेस क्या है कि कैसे आप टेनेंट को इन्फॉर्म करते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कैसे आप मजबूत कर सकते हो। उससे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप 1 साल का उससे कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे लेके वो 1 साल के बाद पाबंद होगा कि उसे निकलना होगा। तो खैर, अब हुकूमत ने क्या कर दिया गया है कि काफ़ी सारे जब डिस्प्यूट्स मंजरे हम पे आए, लोगों की लड़ाइयाँ हुई, 2-4 मर्डर भी मैंने सुना हुए हैं। बाकी सब अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। तो उसके बाद इन्होंने ये क्या किया है कि बीच में अब इन्होंने सालिस मुकर्रर कर दिया है। किसी भी किराएदार का या मालिक का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मसला होता है, टाइम पूरा हो गया है किसी वजह से भी, तो अब उसको जाना पड़ेगा सालिस के पास, ना पुलिस के पास, ना कोर्ट में, ना कहीं भी। और सालिस कौन है? सालिस ये मैं, आप या तीसरा चौथा या मोहल्ले का बंदा नहीं कोई हो सकता। सालिस वो है जो इस रूल को पढ़ चुका है, जो हर चीज़ को जानता है, रूल्स रेगुलेशन को जानता है। वो लॉयर जो स्पेशलाइजेशन जिसने की है इस फील्ड में, वो आपका सालिस बनेगा। और लॉ के मुताबिक 8 to 900 तुर्किश लीरा एक बंदे को उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है, कुछ लॉयर ज़्यादा लेते होंगे, लेकिन रूल ये है कि मिनिमम 8 to 900 तुर्किश लीरा दोनों सालिस को 8 to 900 यानी कि दोनों को 900 तुर्किश लीरा उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है आप किस सालिस को चूज़ करते हो, उसकी वर्थ क्या है, उसकी अपनी फीस वो मांग सकता है, तो वो अलग चीज़ है। अच्छा, सालिस क्या करेगा? सालिस के पास आप जाते हो, वो उसको किराएदार को भी बुलाएगा। किराएदार को बुला के दोनों को बिठा के आपस में उनका कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश करेगा। कुछ लेन देन हो सकता है, कहीं उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, किसी भी वजह से उनका अल्टीमेटली ये कोशिश करेगा कि उनका कंप्रोमाइज़ हो जाए। अगर किसी वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाता, अगर हो जाता वेल एंड गुड, आप उसके साथ फिर एक और एग्रीमेंट साइन हो जाएगा खाली करने का, तो उसको उस पाबंद होगा कि वो उसको खाली कर दे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सालिस है और वो अपनी उसको स्टैम्प कर देगा कि ये इसको खाली करना है। एक तो हो गया ये। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर खाली नहीं करता तो फिर वो कोर्ट वाला सिलसिला हो जाता है। इसमें भी टेनेंट सिक्योर हो जाता है और जो किराएदार है उसके लिए मसला मसाइल हो जाते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो अपना घर किराए पे देते हैं या देना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इस बारे में किसी को भी कोई राय लेनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उसका पूरा प्रोसेस, पूरी तरतीब, पूरा तरीकाकार बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो किराए पर देने से पहले आपको साइन करवाना चाहिए, जिसके बाद वो पाबंद होगा। फिर से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर हाजिर होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।